आज ममता दीदी नए कुक को खाना दूषित या खराब ना हो इसके बारे में बता रही हैं। ऐसा खाना खाने से जो बीमारी होती है उसे अंग्रेजी में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। चलो हम भी कुछ सीख लेते हैं। देखो सुधा, खाद्य सामग्री 3 तरह के दूषण से खराब हो सकती है। जैविक दूषण यानी कि हवा में मौजूद कीटाणु की वजह से जो दूषण होता है, जैसे कि पुराने खाने में फफूंदी आना। बाहरी दूषण यानी कि बाहर से खाने में कुछ गिर जाना, जैसे कि कीड़े, गंध इत्यादि। रासायनिक दूषण यानी किसी रासायनिक पदार्थों का रह जाना, जैसे कि साफ करने का साबुन या कीटनाशक दवा। एक और बात, कच्ची खाद्य सामग्री और पके हुए खाने को अलग रखें। अगर आपके स्कूल में अंडा परोसा जाता है, तो इसे बाकी खाने से अलग रखें और अलग बर्तन में ही उबालें। अगर दूध दिया जाता है, इसका खास ध्यान रखें। समय रहते इसे उबालकर जल्द से जल्द बच्चों को पिला दें। स्कूल के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को रसोई में न आने दें। और यहाँ 1-2 जानवर भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी। ध्यान रखना कि ये रसोई के अंदर ना आएं। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल, आपने तो अच्छे से समझा दिया। हमने क्या सीखा? आइए अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। खाना 3 तरीकों से दूषित हो सकता है: जैविक दूषण, बाहरी दूषण एवं रासायनिक दूषण। ऐसी वस्तुएं जिनसे खाना दूषित हो सकता है, इन्हें रसोई के बाहर रखें, जैसे मिट्टी का तेल, कीटनाशक, साबुन, झाड़ू पोंछा, चप्पल और जानवर। जहाँ तक हो सके केवल कुक ही रसोई में आए, बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति से बाहर ही मिलें। पके हुए खाने और कच्चे खाद्य पदार्थों को अलग रखें। अगर आपके स्कूल में अंडा बनता है तो इसे बाकी खाने से अलग रखें। ममता दीदी नमस्ते। आज आप हमें खाद्य सामग्री की खरीद, गुणवत्ता जांच एवं कैसे रखना है इसके बारे में बताएंगी। हाँ, खाद्य सामग्री 3 तरह की होती है। 1. चावल और आटा। 2. तेल, दाल, सोया बड़ी, नमक एवं मसाले। 3. जो सामग्री ज्यादा समय तक ना चले, जैसे सब्जियां। इन सब की खरीद और रखने की अलग-अलग नियम होंगे ना? हाँ, चावल और गेहूं भारतीय खाद्य निगम से आता है। चावल, गेहूं और आटे को बड़े कनस्तरों में या बोरियों में फर्श से ऊपर और दीवार से उचित दूरी पर ही रखें। और तेल, दाल, सोया बड़ी, नमक एवं मसाले, ये सब हम पास की दुकान से खरीदते हैं। ये सील बंद पैकेट में ही लेते हैं, खुला कभी नहीं। पैकेट में एग मार्क और FSSAI का चिन्ह जरूर होना चाहिए। इनकी एक्सपायरी डेट भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। नमक केवल डबल फोर्टिफाइड ही लें। किसी वजह से ये ना मिले तो आयोडीन वाला नमक ही लें। इस पर मुस्कुराते हुए सूरज का चिन्ह होता है। इन सब को कैसे डिब्बों में रखते हैं? इन्हें खाना रखने योग्य हवाबंद प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के डिब्बों में फर्श से ऊपर रखें। सब्जियां तो यहीं पास के बाजार से लेते होंगे ना? हाँ, ये पास के बाजार से ताज़ा ही लेते हैं और इन्हें ज्यादा समय तक रखते भी नहीं हैं। फिर भी इन्हें अगर कुछ देर रखना पड़े तो धूप से अलग, ठंडी एवं साफ हवादार जगह पर ही रखें। प्लास्टिक की पन्नी या डब्बे में तो बिल्कुल नहीं। समझ गई दीदी। हमने क्या सीखा? आइए अब देखते हैं कि खाद्य सामग्री के विषय में हमने क्या सीखा। अनाज भारतीय खाद्य निगम से आता है। इसका नमूना 3 महीने के लिए रखें। इसे मानक डिब्बों या बोरों में फर्श से ऊपर रखें। तेल, दाल एवं मसाले पैकेट बंद ही लें।
इनकी एक्सपायरी डेट देख लें। इन्हें हवाबंद प्लास्टिक डिब्बों में रखें। फल एवं सब्जी नजदीक से लें। इन्हें प्लास्टिक की पन्नी में ना रखें। इन्हें ठंडी और सूखी जगह में रखें। पहले खराब होने वाले और पहले खरीदे गए सामान का पहले इस्तेमाल करें। अनाज को जमीन से ऊपर और दीवार से दूर रखें। नमस्ते। आप तो आज बड़ी उत्सुक होंगी। बिल्कुल, आप आज हमें खाना पकाने के बारे में बताने वाली हैं ना? व्यक्तिगत और रसोई की स्वच्छता तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। आज मैं आपको खाना बनाने से पहले की तैयारी और खाना बनाते वक्त क्या-क्या ध्यान रखना है, ये बताऊंगी। देखिए, सुधा ये सुनिश्चित कर रही है कि चावल साफ हैं। इसमें कोई बाहरी दूषित पदार्थ जैसे पत्थर, कीड़े इत्यादि नहीं हैं। ये प्रक्रिया दालों के लिए भी करते हैं। और साफ करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से धो लें, पकाने से पहले। आटे को छन्नी से छानकर ही इस्तेमाल करते हैं। और सब्जियों का क्या करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हमेशा अच्छे से धोकर ही काटें। बाद में धोने से पौष्टिक तत्व पानी में बह जाते हैं। अन्य सब्जियां जैसे आलू, सीताफल और घिया भी धोने के बाद ही काटें। आप खाना बनाते समय की जानकारी। हाँ, पहली बात, खाना पकाते समय ढक्कन बंद रखकर ही पकाएं। और हाँ, सबसे अहम बात, खाना बनाते ही परोस दें। गर्मा गर्म खाना जल्दी से खराब नहीं होता। और ये स्वादिष्ट भी होता है।